स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज पुनः हम सभी स्वाध्याय सत्र में उपस्थित हुए हैं और पिछले सत्र में एक प्रश्न भी आया था। हमने उस प्रश्न पे थोड़ी चर्चा भी की थी कि हम और ये संसार प्रायः विचार करता रहता है कि अभी तो खेलने की उम्र है, अभी तो उपभोग करने की उम्र है, जीने की उम्र है, मौज मस्ती करने की उम्र है, तो एक समय विशेष आएगा यानी कि वृद्धावस्था, तब भजन कर लेंगे। माने वृद्धावस्था को भजन के लिए हम बचा के रखते हैं, ऐसा हम देख रहे थे। तो उसी को बताते हुए भर्तृहरि जी ने एक बहुत ही सुंदर श्लोक लिखा हुआ है कि हमारे पास समय कितना है और कहाँ कहाँ जाता है। ये टाइम मैनेजमेंट कोई आज का विषय नहीं है। टाइम मैनेजमेंट जितना हमारे लोगों ने किया है, हमारी परंपरा में किया है, लाखों करोड़ों साल पुरानी परंपरा जो है, उस परंपरा में जिस प्रकार से विवेकपूर्ण तरीके से समय का सदुपयोग किया जाना बताया गया है, उसको एक बार हम देख लेते हैं। और ये बल्कि बताया भी गया है कि आखिर समय है कितना। हमको लगता है ना अभी तो बहुत समय है, अभी कोई ये उम्र है ध्यान करने की, ये उम्र है कोई बैठने की, मंदिर जाने की। तो इसी के लिए कहते हैं आयुर्वर्ष शतम नृणाम परिमितम। अधिकतम एक जो औसत आयु, अब तो खैर कम हो गई है, लेकिन पहले जो मानी जाती है कि आयुर्वर्ष शतम नृणाम परिमितम, 100 वर्ष तक के लिए मनुष्यों की आयु परिमित की गई है, मानी गई है कि लगभग 100 वर्ष की आयु होती है। तो कहते हैं अब आप उस 100 वर्ष की आयु को विभाजित करके देख लीजिए कि आपके पास कितना समय है। आयुर्वर्ष शतम नृणाम परिमितम। अगर इस श्लोक को कोई ध्यान से समझ लेना तो वो अपने एक एक क्षण को बचाना शुरू कर देता है। क्योंकि कहा जाता है ना कि क्षण त्यागे, अगर हम क्षण को व्यर्थ करते हैं तो हम जो है वो विद्वान नहीं बन सकते, और अगर कण को व्यर्थ करते हैं तो धनवान नहीं बन सकते। अगर धनवान बनना है तो एक एक कण का उपयोग करें। कहा हुआ है ना श्लोक में, क्षणशः कर्णशश्चैव विद्याम अर्थम च चिंतयेत्। ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक एक क्षण का उपयोग करें, चाहे हम घूम रहे हों, चाहे हम दिनचर्या कर रहे हों, चाहे हम लिख पढ़ रहे हों, चाहे हम भोजन कर रहे हों, हर समय हमारा ज्ञानार्जन का होना चाहिए। हम उस समय कुछ न कुछ सीखते रहें। और क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम। क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थं च चिन्तयेत्, क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम। यदि हम हर एक चीज़ को वेस्ट करते रहेंगे, अपने सामान को, बाह्य उपभोग सामग्रियों को व्यर्थ करते रहेंगे, तो धन संचित नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए कण कण का उपयोग अच्छी प्रकार से करें तो हम धनवान बन जाएंगे। और एक एक क्षण का उपयोग यदि हम करने लग जाएं तो क्या बन जाएंगे? विद्वान बन जाएंगे। निर्णय हमारा है कि हमें उपयोग कैसे करना है। क्योंकि इस बात को तो हम आपके साथ कई बार कहते भी हैं कि पढ़ने का कोई और समय नहीं होता है। जैसे हमारे विद्यार्थियों के मस्तिष्क में भी ये सेट होता है ना कि अभी तो क्लास चल रही है, हम इसके बाद तैयारी करेंगे, परीक्षा की तैयारी करेंगे बाद में। तो ये हमारा उत्तरदायित्व है ये सिखाना विद्यार्थियों को कि कुछ और समय नहीं होता है। जो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो ही समय है वास्तविक तैयारी का।
उसी समय आप ऐसी तैयारी करो कि दोबारा उसको तैयार करने का कोई मतलब अवसर ही ना रहे, या यूँ कहें कि उसकी कोई आवश्यकता ही ना रहे। तो इसीलिए भर्तृहरि जी ने कहा कि आयुर्वर्ष शतम नृणाम परिमितम रात्रौ तदर्धम गतम। और हम जितने साल भी जीते हैं उसमें हमारा आधा समय किस में जाता है? रात्रि में चला जाता है ना। तो रात्रौ तदर्थम गतम माने 50 साल किस में चले गए? तो अब हम लिखना चाहिए 100 साल जीवन, 50 साल रात्रि। ठीक है। तस्यार्धस्य परस्य चार्धम अपरम बालत्व वृद्धत्वयो। तस्यार्धस्य, तस्य अर्धस्य अर्थात शतस्य अर्धस्य, तस्यार्धस्य 50 वर्षाणाम, 50 वर्षों का अर्ध, तस्यार्धस्य परस्य च अर्धम अपरम, और उस 50 का भी आधा भाग 25 वर्ष। तो कह रहे हैं कि वो 25-25 वर्ष किस में जाते हैं? इसका आधा भाग अर्थात 50 वर्ष तो सोने में ही चले जाते हैं। शेष बचा आधे का आधा भाग अर्थात 25 वर्ष, ये किस में जाते हैं? मिला करके 25 में से आधा चला जाता है बालत्व में, और आधा कम से कम चला जाता है वृद्धावस्था में। तो कम से कम 12 साढ़े 12 साल तक तो बालक जो है वो खेल कूद में ही रहता है ना। तो एक तो बालत्व में चला गया, बाल्यावस्था में खेलने कूदने में, जबकि समझ नहीं है उतनी अधिक विकसित उस अवस्था में, और फिर लगभग 12 से साढ़े 12 वर्ष किस में चला गया? वृद्धत्वयोः, वृद्धावस्था में चला गया। और शेष जो बचा, शेष कितना बचा? 25 वर्ष। ठीक है। वो 25 वर्ष कहाँ जाता है? शेषम व्याधि वियोग दुख सहितम सेवादि भी नियते। शेषम, फिर कभी व्याधि आ गई, कभी किसी का वियोग हो गया, अप्रिय संयोग हो गया, प्रिय का वियोग हो गया। इसका अर्थ होता है अप्रिय संयोग का मतलब जिसके निकटता में हम नहीं रहना चाहते हैं उसकी तो निकटता हो गई, और जो हमारा बहुत प्रिय है उससे हमारा कई कारण होते हैं, वियोग हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, किसी का अन्य कारणों से अलग हो गया कोई। दुख सहितम, तो शेषम व्याधि वियोग दुख सहितम, व्याधि और वियोग आदि दुखों के सहित रहता है। और उसमें फिर जब व्याधि आदि आती है तो हम सेवा आदि लेते हैं, तो सेवा आदि भी नियते, वह समय जो है वो किसके द्वारा ले जाया जा चुका होता है, बीत गया होता है सेवा आदि के द्वारा। व्याधि में, वियोग में, दुख आदि युक्त जो व्याधि वियोग आदि हैं, और सेवा में वो हमारा समय चला जाता है। जीवे वारी तरंग चंचल तरे, तो सोचो जीवे वारी तरंग चंचल तरे सौख्यम कुतः प्राणी नाम। तो जीवन बचा कहाँ? हमारे पास 100 साल थे, हमने सोचा था कि अभी तो क्या ज़रूरत है, बहुत सारा समय है। तो उस समय को इन्होंने हमको डिफ्रेंशिएट करके बता दिया कि देखो कितना समय है। 100 वर्ष तो व्यक्ति की आयु है, 50 साल तो रात में बीत गए, सोने में बीत गए। उसमें से जो 25 वर्ष बचे, वो 25 वर्ष आधी बाल्यावस्था में बीत गए, आधे आपके वृद्धावस्था में बीत गए। बचे जो 25 वर्ष, उन 25 वर्षों में कितने संकट आते हैं, कितने बाधाएं आती हैं, व्याधि की बाधाएं आती हैं, वियोग की बाधाएं आती हैं, और व्याधि वियोग की स्थिति में हमें सेवा आदि भी लेनी ही पड़ती है। तो लिखा हुआ है कि शेष 25 वर्ष का समय रोग, वियोग, आजीविका, हम कमाएंगे भी तो सही, हमें अगर शरीर का पालन पोषण करना है तो कमाना भी पड़ेगा, तो आजीविका, बच्चों का लालन पालन आदि अलग अलग दुखों में बीत जाता है। तो जल की तरंग के समान इस चंचल जीवन में जीवे वारी तरंग चंचल तरे सौख्यम कुतः प्राणी नाम। तो भला बताओ प्राणियों को सुख लेने का समय कहाँ है कहीं समय? तो वो ये कहते हैं सुख तो वास्तव में ईश्वरोपासना में ही है। एक कहानी शायद पहले भी सुनाई हो मैंने, जैसे कई बार हमारे सामने ये बात आती है कि हम कैसे करें, हमें समय नहीं मिलता, या फिर दूसरी बात एक और आती है कि आचार्य जी मुझे याद नहीं हो रहा है क्योंकि ये सामने वाले बच्चे बातें कर रहे हैं, पड़ोस वाली कक्षा से शोर बहुत आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही जीवन में हम कह देंगे कि ईश्वरोपासना हो नहीं पा रही है क्योंकि
कल तो मुझे बुखार आ गया था, आज मेरी चाची की डेथ हो गई, और कल तो मुझे नौकरी पे जाना है, मुझे पैसा कमाना है, फिर अगले दिन मेरा खुद का पाँव टूट गया तो मुझे खुद का प्लास्टर करा करके विश्राम करना है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो हम कहते हैं ना कि अरे भगवान की भक्ति का तो समय ही नहीं मिल रहा है, तो अब सब कुछ पहले निपटा लेते हैं, पहले सारे काम निपटा लेते हैं, फिर अंत में भगवान की भक्ति कर लेंगे या याद कर लेंगे, या संसार और जीव और जगत के सत्य को हम समझ लेंगे। कब समझ लेंगे? जब सब कुछ हो जाएगा। हम सब कुछ होने की प्रतीक्षा बहुत करते हैं। तो होता क्या है कि एक बार एक घोड़े वाला व्यक्ति गांव से गुजर रहा होता है, गर्मी के दिन होते हैं, तो घोड़ा जो है वो बहुत प्यासा हो गया होता है। ज्येष्ठ का महीना है, घोड़ा बहुत प्यासा है, और उसको प्यासा घोड़ा जो है ना उससे चला तक नहीं जा रहा है, ऐसी परिस्थिति हो रही है। तो घोड़े वाला जो व्यक्ति है वो गांव में एक रहट चल रही थी, तो रहट के पास गया। रहट समझते हैं? रहट जानते हैं? हाँ, रहट जो है पानी निकालने का एक पारंपरिक तरीका है, जिसमें से एक जगह से पानी निकाल करके दूसरी जगह डाला जाता है। उसमें एक चक्की जैसी चलती रहती है। तो रहट चल रही थी गांव में, तो उसने कहा चलो रुक करके रहट में पानी पिला दूं। तो रहट में पानी पिलाने लग जाए जब वो घोड़े को लेकर के जाए, और जैसे ही रहट शुरू हो घोड़ा बिदक जाए। फिर वो कोशिश करे वापस ला करके कि चलो अब पानी पिला दें, फिर घोड़ा आए तो फिर से बिदक जाए, घोड़ा पानी ही ना पिए। तो उसने कहा, घोड़े वाले ने रहट चलाने वाले से, भाई तू एक काम कर, थोड़ी देर के लिए रहट बंद कर दे, मेरा घोड़ा तेरी रहट की खट खट की जो आवाज़ हो रही है ना उससे बिदक रहा है, तो ऐसे तो घोड़ा पानी नहीं पी पाएगा। तो गांव वाले ने, जिसकी रहट थी, वो कहता है कि अगर मैं खटखट बंद कर दूंगा तो पानी आना बंद हो जाएगा, और पानी आना बंद हो जाएगा तो तुम क्या पिलाओगे? तो अगर पानी पीना है तो इसी खटखट में पीना पड़ेगा, और कोई उपाय है नहीं। तो सेम सिचुएशन हमारे जीवन में होती है। हमारे जीवन के उतार चढ़ाव में, रोग में, व्याधि में, कार्य अवस्था में, जब हम कोई आजीविका आदि कार्य करते हैं, तो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे पास बहुत सारी बाधाएं हैं और बहुत सारे व्यवधान हैं, परंतु वो ही बाधाएं और वो ही व्यवधान मूल कारण बनते हैं हमारे चित्त को ईश्वर के प्रति समर्पित करने के लिए या उनकी प्रति आकर्षित करने के लिए। कैसे बनते हैं एक बार सोचिएगा कि अर्जुन श्री कृष्ण से ऐसे क्यों कहते, कब कहते, शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपद्ये। कब वो परिस्थिति आई जब अर्जुन ने कहा गांडीवम स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। जब उनका मतलब दिमाग घूमने लग गया, त्वक्चैव परिदह्यते, त्वचा में जलन होने लग गई, धनुष कांपने लग गया, सामने परिवारजनों को देख करके उनकी मतलब हालत ही खराब हो गई कि इनको मैं कैसे मारूंगा, ये तो मेरे अपने हैं। यानी कि जब दुख उत्पन्न हुआ, ऐसे ही आप को छाया का सुख, एसी का सुख कब मिलता है? सर्दी की अवस्था में, या फिर जब आप बहुत कोई तपन की जगह से आए हो जहाँ सूरज बहुत जोर से चमक रहा हो, ना पानी हो, आपको बहुत जोर से प्यास लग रही हो, आपका शरीर बहुत कष्ट में हो, तब ज़्यादा सुख मिलता है? या तब ज़्यादा सुख मिलता है कि इधर भी एसी लगी थी, यहाँ से उठे दूसरे एसी वाले कमरे में चले गए? सुख कब ज़्यादा अनुभव होता है? जब पहले परेशानी झेल चुके होते हैं। भोजन कब अच्छा लगता है? जब जोर से भूख लगी होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि जोर से भूख लगने पर 2-3 दिन का इंसान भूखा हो ना, तो उसको जो सबसे खराब वस्तु लगती थी, जिसको वो स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था कि मैं इसको खा लूँगा या खा लूँगी, वो भी उसे खा जाते हैं, जो बहुत खराब या अस्वादिष्ट भोजन लगता है। हमने कोरोना काल में कई वीडियोस ऐसी देखी कि लोग ना कूड़े से रोटी निकाल निकाल के खाते थे। कहीं उनको रखने की जगह नहीं मिलती थी, नॉर्मल ऐसे धरती पर रोटी रख करके, सब्जी रख के खा लिया करते थे। तो वो क्या थी? उसमें भी उन्हें सुख मिल रहा था, लेकिन वो सुख का कारण क्या था? दुख था। इतना ही नहीं, जो महात्मा बुद्ध है ना, उन्होंने भी कहा है यस्य एकम दुखम तस्य एकम सुखम, यस्य शतम दुखम तस्य शतम सुखम। ऐसे बताया हुआ उन्होंने। जिसको जितना दुख का अनुभव होगा, दुख का प्रभाव और दुख का अनुभव दोनों बहुत अलग बातें हैं।
हम दुख से प्रभावित होते हैं और निकल जाना चाहते हैं, और वास्तव में जब हम दुख का अनुभव करते हैं तब हम पूरी तरीके से निकलते हैं। जब हम थोड़ा बहुत प्रभाव हमारे ऊपर हल्का फुल्का पड़ा और हम वहाँ से निकलने की कोशिश कर लेते हैं, है ना, तो हम क्या करते हैं, वो आधा अधूरा निकल पाते हैं। और यदि सच में हमने दुख को अनुभव किया है तो दोबारा उस दुख को अनुभव हम करना चाहेंगे ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमें कोई दुख होता है, कुछ अनुभव होता है दुख का, कहते हैं ना, परिणाम ताप संस्कार दुःखैर दुःखमेव सर्वम विवेकिनः। जो विवेकी व्यक्ति होता है ना, समझदार व्यक्ति होता है, सोचने समझने वाला होता है, उसको पूरे संसार में दुख दिखाई देता है। और जब दुख दिखाई देता है तब वो संसार से ऊपर उठ करके कुछ और चीज पाना चाहता है जो सर्व सुखमयी है। यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। थोड़े में वो सुख नहीं देखता, थोड़े में एक समय अच्छा भोजन कर लिया और सुखी हो गया, वो इस सुख को सुख मानता ही नहीं है। उसके सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य होता है कि मुझे तो ऐसा सुख चाहिए जो दीर्घ काल तक रहने वाला हो, जो कभी कम ना हो, जो शाश्वत हो और जिसमें कोई मिलावट ना हो। संसार के सुखों में बहुत मिलावट रहती है। यदि हम सुख लेते हैं तो उसके साथ साथ उतना ही हम कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से दुख भी ले रहे होते हैं। किसी खाने पीने की चीज़, खाने पीने का उदाहरण इसलिए देते हैं क्योंकि वो बहुत स्थूल है, सबको समझ में आता है। किसी खाने पीने की चीज़ को हम जैसे सुख लेते हैं उससे, जैसे हमने मिर्ची के पकौड़े खाए, ठीक है, बहुत तीखे तीखे पकौड़े खा लिए, तो जितना तीखा हमने खाया है ना, उतना ही हमारे पेट में विकार उत्पन्न करने के लिए अगला दुख का कारण हमने तैयार कर लिया होता है। तो जब हम सुख ले रहे होते हैं तो वो दुख मिश्रित सुख होता है। तो इसलिए सारा का सारा संसार का सुख जो है वो दुख मिश्रित है। तो एक अकेला जो ज्ञान कहें या उसी को उच्चतर आनंद की अवस्था कहें या उसी को प्रेम की भाषा में कहें कि वो सर्वोत्तम प्रेम है, जीवन का सत्य प्रेम करुणा के रूप में विभाजन करते हैं ना कि जीवन क्या है, सत्य प्रेम करुणा, ये त्रिवेणी है। उसको सत्य कहें, उसको प्रेम कहें, करुणा कहें, तो वास्तविक जो सुख है वो ईश्वर की उपासना और जीवन और जगत के वास्तविक सत्य को जानने से ही मिलता है। उसमें कोई दुख मिश्रित नहीं होता क्योंकि वो बाह्य चीज़ों से प्राप्त ही नहीं होता है, तो उसमें दुख का लेश मात्र भी नहीं होता। बात ये चल रही थी कि हमें कब सुख ज़्यादा प्राप्त होता है, जब पहले दुख होता है। तो पहले हम अपने विवेक को जागृत करते हुए संपूर्ण सांसारिक सुखों में छिपे हुए दुख का अनुभव करते हैं, तो हमारी प्रवृत्ति स्वतः सुख की ओर होने लग जाती है। जैसा कि अर्जुन के प्रसंग में हम देख रहे हैं, अर्जुन जब दुखी हो रहा है ना, तब वो भगवान के पास जा रहा है कि हे भगवान, मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्यस्तेहम शाधि माम, मुझे आप अनुशासित करो, मुझे आप बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ऐसे ही आयु में, 100 वर्ष की आयु में जब हम पूरी तरह से उसे देख लेते हैं कि कहाँ पर कितना समय हमारे पास है, कितना समय हमारा व्यर्थ जा रहा है, तब हम देख पाते हैं कि अलग से ईश्वर उपासना के लिए कोई समय अलग से नहीं है। जैसे हमें यही बात बच्चों को भी समझानी चाहिए, तैयारी के लिए कोई अलग समय नहीं होता है, नहीं होना चाहिए। अगर अलग से तैयारी का समय निकालेंगे तो हमने सिर्फ सूचनाओं को रट लिया होता है, हमने पढ़ना नहीं सीखा होता है। पढ़ने का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है हाउ टू लर्न, ये सीख लेना कि पढ़ना कैसे है। पढ़ने का उद्देश्य ये नहीं होता है कि 4 चीज़ें रट ली, कॉपी में लिख ली, फिर परीक्षा में उन्हें जाकर के लिख दिया और जीवन पूरा हो गया। वास्तविक उद्देश्य क्या होता है कि आखिर पढ़ा कैसे जाए, क्योंकि पढ़ाई कोई 15-20 साल की नहीं होती है, वो तो बहुत औपचारिक होती है। जो वास्तविक पढ़ाई है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है, और जिसने पढ़ना सीख लिया वो जीवन में भी पढ़ना सीख लेता है, वो संबंधों में अच्छी तरह से जीना सीख लेता है, वो अपने मैनेजमेंट को ठीक प्रकार से करना सीख लेता है। अब ये मैनेजमेंट ही तो सिखा रहे हैं कि 100 साल की आयु को वास्तव में विभाजित कर रहे हैं। क्या हम इसको कह सकते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं? इसमें कोई बात ऐसी है जो झूठी हो?
कि 100 वर्ष की आयु है, 100 में से 100 की मानो, 60 की मानोगे तो 30 वर्ष सोने में चले जाते हैं। बालत्व और विद्धत्व अवस्था में तो वही समय जाता है, लगभग उतना ही उतना। तो हम क्या भर्तृहरि की किसी भी बात को गलत कह सकते हैं कि नहीं इन्होंने तो हमें बुद्धू बना दिया, ये तो अपनी बात मनवाना चाह रहे हैं इसलिए कह रहे हैं? ऐसा नहीं है। उन्होंने इसको बताया है कि देखो इस प्रकार से विचार करो कि आखिर समय कितना है, समय नहीं है। इसलिए जब हमें समझ में आ जाए यो जागार तम ऋचः कामयन्ते, यो जागार तमयम सोम आहा। और इसीलिए कहा जाता है कि जो जागृत हो जाता है ना, उसको ऋचाएं अपने आप उसकी कामना करती हैं। स्वयं वेद मंत्र अपने वेद को, वेदार्थ को, मंत्रों के अर्थ को प्रकाशित कर देते हैं। उसी को सोम की प्राप्ति होती है, उसी को अमृत की प्राप्ति होती है। तो जागना बहुत जरूरी है, और जागने के लिए मानना नहीं, वास्तव में जान करके मानना बहुत जरूरी है। और जानना भी किस शर्त पे? जीने की शर्त पे, कि जो मैं जान जाऊंगी या जो मैं जान जाऊंगा मैं उसे जीऊंगा। अपने प्रति ईमानदार रहना कि अगर मैंने कोई चीज सच में जान ली है तो अब मुझे उसे जीना है। अगर मैं जीती नहीं हूँ, सिर्फ जानती हूँ, तो वो ज्ञान नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन वैसे ही है जैसे किसी कंप्यूटर में कोई इन्फॉर्मेशन फीड कर दी। आज मैं ये 10 बातें आपको बोल रही हूँ, ये बातें कोई कंप्यूटर में रिकॉर्ड करके और स्पीकर ऑन करके सुना सकता है। इसको ज्ञान नहीं कहते, इसको सिर्फ और सिर्फ सूचनाएं कह सकते हैं, आप इन्फॉर्मेशंस कह सकते हैं। ये ज्ञान वास्तव में तब ज्ञान बनता है जब वो आचरण में आने लग जाए। ज्ञान किसके लिए है? जीने के लिए। ज्ञान अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं है। और बहुत सारे लोग ज्ञान किस लिए अर्जित करते हैं? अहंकार बढ़ाने के लिए, कि मैं सबसे अच्छा शिक्षाविद बन जाऊंगा, मैं सबसे अच्छी टीचर बन जाऊंगी, मैं सबसे अच्छा इंजीनियर बन जाऊंगा, इत्यादि शब्द जो हम बोलते हैं। तो किस आधार पे है? अहंकार को बढ़ाने के लिए। वास्तव में ज्ञान का क्या है उद्देश्य? जीवन में जीना। ज्ञानान मुक्ति ही, ज्ञान का उद्देश्य मुक्ति है। मुक्ति अर्थात बंधनों से छूट जाना, अहंकार के बंधन से छूट जाना, लोभ के बंधन से छूट जाना, मोह के बंधन से छूट जाना, दुर्बलताओं, दुर्भावनाओं, बदले आदि की भावना से छूट जाना, ये है मुक्ति। ये जीवन के रहते हुए समस्त बाधाओं से अपने आप को ऊपर उठा लेना, ये मुक्ति है। और ये जीवन से पहले की अवस्था में अलग प्रकार से है, जीवन के बाद भी है। जब हम जीवन रहते ही मुक्त हो जाते हैं तो जीवन के बाद मुक्त होना तो स्वाभाविक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन्होंने कहा है कि 100 वर्ष की आयु में 50 वर्ष तो सोने में निकल जाते हैं, रात्रि के भाग में निकल जाते हैं, और भोजन आदि करने का तो गिनाया ही नहीं है। अगर हम देखें तो हम अधिकतम समय अपने शरीर पे ही तो देते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले किसका काम करते हैं? शरीर का ही काम करते हैं। अपना नहाना धोना, ब्रश करना, इसको भोजन कराना, इसको साफ सुथरा रखना, सजाना संवारना, इसके लिए कपड़े सिलवाना, इसके लिए अलग अलग प्रकार के दवाई आदि का सेवन करना यदि कभी ये रोगी होता है। तो हमारे जीवन का अधिकतम समय किसकी सेवा में जाता है? उस शरीर की सेवा में जाता है, उस शरीर की देखभाल में जाता है, जो शरीर अंत में हमारा साथ छोड़ करके चला जाएगा। सेवा करना बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही धर्म का साधन है। शरीर अगर रोगी हो जाएगा तो धर्म नहीं कर सकते हम। तो शरीर को संभाल के रखना, क्योंकि ये भगवान का एक उपहार है, तो भगवान के दिए हुए उपहार को संभाल के रखना ये हमारा उत्तरदायित्व है। लेकिन उपहार को, साधन को साधन की तरह ही रखना चाहिए। मान लीजिए मेरे पास एक कार है और मैंने मेरे किसी प्रिय को दे दी। एक पिता ने अपने पुत्र को कार दी है भेंट में, और पिता जो है वो कार को ही बस ये देखना चाहे कि कार अच्छी होनी चाहिए, कार में एक भी खरोच नहीं होनी चाहिए, और बच्चे पर कोई ध्यान ना हो उसका। इसको आप क्या समझेंगे? मूर्खता ही है ना ये। तो साधन शरीर हमको दिया है भगवान ने, लेकिन ये सिर्फ साधन है। ये हमें एक कार्य को पूरा करने का, हजारों कार्यों को पूरा करने का एक साधन है, साध्य नहीं है। तो यदि कार को सिर्फ ढक करके रखे रहें, सिर्फ उसकी सफाई करते रहें, चमकाते रहें, सजाते रहें, और जाएं उससे कहीं ना बच्चे को ले जाने दे, ना उसको काम में लाने दे, बस घर में सजा के खड़ा रखे,
ठीक है, या फिर लोगों को प्रदर्शनी दिखाए कि देखो मेरी कार कितनी अच्छी है, देखो कैसा है। तो ये सब उसके दुरुपयोग हैं, वास्तव में उसका उपयोग नहीं है। इसी प्रकार शरीर को मात्र सजाने में, संवारने में और अलग अलग प्रकार की क्रियाओं को करने में ही यदि हमने समय को बिता दिया तो फिर हमारा वास्तविक उद्देश्य जो है उससे भटक जाएंगे। शरीर का वास्तविक उद्देश्य परोपकार करने में है। वास्तविक उद्देश्य शरीर का हमारे आंतरिक विकास में है। जैसे कि आपने देखा है ना, सारी की सारी सृष्टि परोपकार करने में लगी हुई है। नदी, पहाड़, वृक्ष, सब कोई परोपकार करने में लगे हुए हैं। इसी प्रकार हमारा शरीर भी परोपकार करने के लिए है, तो इसका परोपकार करने में उपयोग करना चाहिए। रक्षण संवर्धन उतना ही करना चाहिए जितना आवश्यक है। अनावश्यक रूप से समय तो वैसे ही नहीं है, भर्तृहरि जी ने बता ही दिया है, जीवे वारी तरंग चंचल तरे सौख्यम कुतः प्राणी नाम। जैसे तरंग उठती है सागर में और तुरंत गायब हो जाती है। तरंग का कोई विशेष अस्तित्व तो होता नहीं है कि वो 10 मिनट तक रुकी रहेगी, नहीं होता। ऐसे ही जीवन है। अनंत काल से चली आ रही सृष्टि में कुछ समय के लिए हमें ये शरीर मिला है और उस शरीर को अगर हमने वेस्ट कर दिया तो हमारा जीवन वेस्ट हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है, और इसीलिए भर्तृहरि जी ने कहा है कि उपासना में समय हमेशा लगाना चाहिए। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत, लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। कि करोड़ों काम छोड़ करके सबसे पहले ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। इसलिए हमें ईश्वर की उपासना नित्य प्रति करनी चाहिए, हर पल करनी चाहिए। ओम शांति शांति शांति।